श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इसे पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी या हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन से चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। इस समय सृष्टि का संचालन भगवान शिव भी करते हैं। चतुर्मास के समय में भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा होती है। इसी के साथ 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी को जब भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं तब पुनः मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है। दर्शकों, देवशयनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद श्री हरि की कृपा से उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए दर्शकों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि साल 2026 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत पारण करने के लिए शुभ समय क्या है। देवशयनी एकादशी की पूजा व्रत की विधि क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और देवशयनी एकादशी के दिन आपको ऐसे कौन से काम हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इन सभी विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं देवशयनी एकादशी की। दर्शकों, देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र दिनों में से एक है। यह पावन पर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और उनके इस शयन काल को चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास की अवधि में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए व्यवसाय का शुभारंभ आदि वर्जित माने जाते हैं। इस दौरान भक्तगण जप, तप, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष फलदायी होता है। आपको बता दें कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक के पाप नष्ट होते हैं और सुख समृद्धि मिलती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दर्शकों, देवशयनी एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत की पूजा विधि व नियम जानना जरूरी है। दर्शकों, एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। आपको दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक आहार ही लें और दशमी से लेकर व्रत पारण तक व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और साथ ही रात को जमीन पर शयन करें और विष्णु जी का ध्यान करें। ध्यान रखें व्रती को कि एकादशी के दिन देर तक सोना नहीं है। आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं और ना ही एकादशी की रात में सोना चाहिए, बल्कि इस दिन रात्रि जागरण का विधान है। दर्शकों, एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना जाता है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है और इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन ना करें। इसे खाने से व्यक्ति का मन चंचल होता है और प्रभु भक्ति में मन नहीं लगता है। साथ ही इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरे का सेवन ना करे। हो सके तो प्याज लहसुन का सेवन ना करे। सात्विक आहार ग्रहण करें। अगर आपने व्रत नहीं रखा है दोस्तों, इस दिन स्नान करने के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा देवशयनी एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे पाप लगता है। साथ ही एकादशी के दिन क्रोध ना करें।
किसी बड़े का अपमान भी ना करें। इसके अलावा एकादशी की सुबह दातुन करना वर्जित होता है, क्योंकि इस दिन किसी पेड़ की टहनी या पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का भी जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का बहुत महत्व है, इसलिए इस दिन दान जरूर करें। आप इस दिन अन्न, वस्त्र, गोदान, फल, पंखा, छाता, मिठाई और धन का भी दान कर सकते हैं। दर्शकों, व्रती को देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। हो सके तो पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। फिर पूजा स्थल को साफ सुथरा कर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। बात करें पूजन सामग्री की, तो इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी या पाटा चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, जल का लोटा, पीले फूल, माला, चंदन, रोली, मोली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, नैवेद्य में फल और मिठाई आदि ले लें और पंचामृत भी बनाएं। साथ में कुछ दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। आप सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए और आसन लगाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब लकड़ी की चौकी या पाटा रख लें। उसमें पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को स्थान दें। साथ में माता लक्ष्मी की फोटो भी जरूर रखें। अब सबसे पहले व्रत, पूजा और दान का संकल्प लें। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का लें और भगवान विष्णु का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए प्रार्थना करें। घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी बोलिएगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को जल अर्पित करें। इसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शामिल करें। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो एक फूल लें, उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दें। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, यानी शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा या पीताम्बर अर्पित कीजिएगा। अब भगवान को यज्ञोपवीत आदि जनेऊ अर्पित करें। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिएगा और माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र पहनाना है। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं। इसके बाद विष्णु जी को पीले रंग के फूल और माला तथा पीले चंदन से तिलक करें। तत्पश्चात पीले रंग का भोग लगाएं या फिर पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि विष्णु जी के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को तांबुल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रखकर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार भगवान को कुछ न कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। साथ में आप जो कुछ इस दिन दान करने वाले हैं वह सामग्री भी पूजन स्थल पर जरूर रखें, उसका भी पूजन करें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोलें। इसके बाद देवशयनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। अब आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें और प्रसाद का वितरण करें और अंत में सफ़ेद चादर से ढके
गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु जी को शयन कराना चाहिए। दर्शकों, देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके सभी पापों का नाश होता है। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा आरती भोग जरूर करें। फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। फिर व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर पुनः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए आप श्री हरि का ध्यान करते हुए प्रसाद या तुलसी पत्र खाकर व्रत का पारण करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। चलिए दर्शकों, अब जानते हैं कि साल 2026 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत पारण करने का सही समय क्या है, तो आपको बता दें कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जुलाई को सुबह 9:12 पर होगी। इसका समापन 25 जुलाई को सुबह 11:34 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार को रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:21 से लेकर दोपहर के 9:03 तक रहेगा और व्रत पारण का समय 26 जुलाई को सुबह 5:39 से लेकर सुबह 8:22 के बीच रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 26 जुलाई को दोपहर 1:57 पर होगा। चलिए अब जानते हैं कि देव कब सोएंगे और चतुर्मास कब से कब तक चलने वाला है। 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी के साथ ही चतुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा और 20 नवंबर 2026 को देव उठनी एकादशी के साथ चतुर्मास का समापन हो जाएगा। देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाएंगे। सभी देव उठ जाएंगे। फिर उस दिन से शुभ कार्य भी होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो दर्शकों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।